ईवीएम मुद्दा है। देखो ईवीएम मुद्दा इसलिए है भाई साहब, आप देखिए 2 दिन पहले चंडीगढ़ में चुनाव हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट ने, देश की उच्च न्यायालय ने हमें ये बताया है कि वहाँ चुनाव गलत हुआ, बीजेपी ने गलत करा, बीजेपी ने डाका डाला, किस पे डाला, देश की सुप्रीम कोर्ट पे डाला, देश के संविधान पे डाला, देश के संविधान को कुचल दिया और अपने मन मर्जी से, अपनी तानाशाही से, अपनी अफसरशाही से ये चुनाव जीत कर आए और उसके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और ये भी हमें पता चल सका, तो क्यों पता चल सका? क्योंकि बैलेट से चुनाव हुए थे। अगर ईवीएम से चुनाव होते तो किसी को कोई नहीं पता चलता, उसे जीता हुआ मान लिया जाता। तो आप चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो? बिल्कुल बैलेट से चुनाव हुए, नहीं तो देश खत्म हो जाएगा। मैं आपसे तो कह रहे हैं कि भाई अगर बैलेट्स होगा तो उस पर भी आप सवाल उठाएंगे कि काउंटिंग का जो ऑफिसर था वो बीजेपी वाला था। सवाल ये उठ जा रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो आप बोल रहे हैं ना, हमसे पूछ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा हो गए तो आपकी औकात नहीं रहेगी कि आप अपना न्यूज चैनल भी चला लें। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? लोकतंत्र खतरे में। आप देखिए ना, पिट रहे हैं न्यूज वाले, पिट रहे हैं। आप देखिए ना, जिस न्यूज वाले ने दिखाया था वो जेल में भेज दिए चंडीगढ़ में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने दिखाया। आप देखिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो आप सवाल भी पूछ रहे हैं। लग रहा है कि 24 में अगर वापसी हो जाती है मोदी की तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र खत्म, बाबा साहब का संविधान खत्म। ये जो हमने पगड़ी बांध रखी है, इन्होंने बांध रखी है, मैंने गमछा, ये सब बंदा, आपने चश्मा लगा रखा है, ये सब खत्म। सिर्फ मनुवादी लोग ही लगा पाएंगे, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। आखिरी चुनाव रहेगा। ये आखिरी चुनाव है, सब कुछ खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी जी। आप मूछ रखने पे आज हमें मार दिया जाता है, पानी पीने पे हमें मार दिया जाता है, तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? आज हर जगह आरएसएस बीजेपी है। अब चल कहाँ रही है? 60,000 पेपर बच्चों के लीक हो गए, उसकी कोई चर्चा नहीं है। आप लोग दिखा नहीं रहे हैं, दिखा दोगे तो जेल में जाओगे, आप ही जेल में जाओगे। यानी हर चीज पे पहरा है मोदी का। हर चीज पे पहरा नरेंद्र मोदी जी का, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। कांग्रेस डरेगी या फिर लड़ेगी, सवाल है। कहाँ डर रही है? राहुल गांधी सीधा दिखा रहा है, 68,000 शिक्षकों को नौकरी दो। राहुल गांधी डरते हैं क्या? राहुल गांधी ने किसी से नहीं डरता, ईडी से नहीं डरा, सीबीआई से। एक राहुल गांधी तो है देश में जो किसी से नहीं डरता। आप बताइए ना। वापसी सर कैसे होगी? इन्होंने कहा कि हम डरते नहीं, लड़ते हैं। लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? आपने एक बात कही थी अभी कि बैलेट पेपर पे भी आप सवाल उठा देंगे, तो किसने सवाल उठाया? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और चोरी पकड़ी गई, उस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करोगे क्या? बताइए। आप चाहते हैं कि बैलेट से हो? बैलेट से होना ही चाहिए, लेकिन ये चोर तो बेईमानी करने पे ही है। बैलेट पर भरोसा भरोसा, ये तो सुप्रीम कोर्ट को इनकी चोरी पकड़ी तो क्या भरोसा है इनका? ये तो कैसे पेटियां चुरवा दे। समर्थक वो कह रहे हैं कि भाई बैलेट को भी तो भाई कैप्चर किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, तो निष्पक्षता तो आप सवाल उस पर भी उठा देंगे, ये सवाल बन रहा है। नहीं, कैप्चर कौन करता है? बीजेपी वाले करते हैं। राहुल गांधी हैं देश पे मरते, इसलिए नहीं वो किसी से डरते, समझे जी? और वो कह रहे थे हमारा 56 इंच का सीना। अरे मुश्किल कर दिया तुमने हिंदुस्तान के लोगों का जीना है। कहाँ पे आ गया 56 इंच का सीना? जब तुम कह रहे हो हम कर लेंगे 400 पार, जब कह रहे हो तुम कर लेंगे 400, हाँ भरी संसद में कह रहे हो 400 कर लेंगे हम पार, है? हिंदुस्तान के बेरोजगार वो नहीं दिख रहे, हिंदुस्तान के बेरोजगार, और 400 कर लेंगे पार। फिर जब 400 कर लेंगे, कॉन्फिडेंस क्यों है मोदी को? कहते हैं भाई 400 करेंगे पार। आखिर कांग्रेस क्यों नहीं कह पाती कि हम भी कर देंगे 400 पार? क्योंकि कांग्रेस जो है ना जुमलेबाजी नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, समझे जी? और बेईमानी नहीं करती। कांग्रेस जो कहती है दिल धड़ाके से कहती है। जब वो कर लेंगे 400 पार, फिर नीतीश को क्यों ले रहे हैं? फिर बड़े नेता राहुल गांधी जी, आपके बड़े नेता राहुल गांधी जिस समय यात्रा पर निकले हैं, रायबरेली और अमेठी की बात हो रही है, तो वहां से भाई स्मृति ईरानी का कल का बयान आता है, कहते हैं राहुल गांधी फिर डर के चले जाएंगे, हिम्मत है तो लड़िए, फिर से हराएंगे। उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, स्मृति ईरानी के दिल में आ गई थी बेईमानी, है जी? अब अमेठी में मिल नहीं रहे उनको पीने को पानी, तो वो तो कहेगी ऐसे ही कि जी राहुल जी भाग जाएंगे। अरे राहुल जी नहीं भागेंगे, स्मृति ईरानी भागेगी। स्मृति ईरानी की तरह दूसरे के पति पे डाका नहीं डालेंगे, समझे जी? हमारे राहुल गांधी है राका, वो किसी पे नहीं डालेंगे डाका, समझे जी? और स्मृति ईरानी ने अपने गिरबान में नहीं झाका। सर देखिए, स्मृति ईरानी ने कहा कि जो भीड़ आई थी अमेठी की, सुल्तानपुर और तमाम जगहों से पैसे की भीड़ थी, राहुल गांधी के लिए लोग नहीं निकल रहे सड़कों पर, ऐसा बयान है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी तो झूठ बोलती है ना, और वो बड़े बड़े दावे कर रही थी सिलेंडर को लेके। मनमोहन सिंह जी को जो है जब चूड़ियाँ भिजवाती थी, कै बार मोदी जी को भिजवा दी चूड़ी? बताइए आप, कै बार भिजवा दी? उनसे आप कहिए ना, आप तो पत्रकार लोग हैं, तो उनसे सच। भाई वो खुद ही, उनके पति किसान है, टमाटर वमाटर उगाते, कहते हमको दर्द पता है, महंगाई है नहीं, सब उसके हिसाब से इनकम बढ़ गई। तो वो सिलेंडर क्यों उठाती थी? सब्जी उठाती। और जब सिलेंडर उठाया था, इतना बड़ा सवाल उठाया था, तो जब तो मनमोहन सिंह जी को जो है वो चूड़ी भिजवाती थी। अब कितनी बार मोदी जी को चूड़ी भिजवा दी उन्होंने? क्यों नहीं भिजवाती?
क्यों नहीं उठाती सिलेंडर? अब नहीं भेजेगी किसी को भी स्मृति ईरानी चूड़ी, क्योंकि मोदी जी की नींद उड़ी तो क्यों भेजेगी उनको चूड़ी, समझे जी। तो स्मृति ईरानी वो है, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है पूरी कांग्रेस एक्सेप्ट करती है। और मैं कह रहा हूँ अगर अपनी माँ का दूध पिया है और वो कह रहे हैं हम कर लेंगे 400 पार, तो बैलेट पेपर से करवाओ। अगर अपनी माँ का दूध पिया तो 56 इंच का सीना और हिंदुस्तान का कर दिया मुश्किल जीना, और आदमी एक नंबर का मैं आगे नहीं कहना चाहता। होता है क्या कर रहे हैं? देखिए मेरे ये बड़े हैं, इन्होंने कहा कि वो कर लेंगे 400 पार। अगर ईवीएम हटी ना, ये सारी भाजपा तड़ी पार। ये 400 पार कह रहे हैं, गारंटी से कह रहा हूँ। ईवीएम हटने के बाद ना, ईवीएम हटी, बीजेपी के लिए दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी, बिल्कुल घटी। समर्थक कह रहे ये तो रोना है भाई, ईवीएम में कोई हाँ, कि क्या राहुल गांधी जी को और आपको डर नहीं लगता? राहुल गांधी जी और इस देश का युवा बब्बर शेर है। डर तो आप जैसे मीडिया वालों को लगता होगा भारतीय जनता पार्टी से सच बताने में। हम नहीं डरते, हम सच पे रहते हैं और हक पर रहते हैं। और अब पूरा देश जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री जी जैसा खेल कर रहे हैं ना देश में, सिर्फ हिंदू मुसलमान का खेल और मंदिर मस्जिद का खेल। विकास की बात करें आप, हिंदू मुस्लिम, अरे भाई साहब, विश्व गुरु की बात करते हैं, 10 राम नाम की बात करते हैं। 10 साल जब से बीजेपी आई है, लोगों ने बच्चे का नाम विकास रखना छोड़ दिया है। हाँ, विकास नाम ही नहीं दिखाई दे रहा, इतना बुरा हालात है देश में। आप देख लीजिए, किसान लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। फूट डालो, राज करो। राजनीति ये कर रहे हैं, अंग्रेजों वाली राजनीति हो रही है कि सिर्फ आप देखो, मैं बताता हूँ, 15 लाख से शुरुआत हुई, 15 लाख से शुरुआत हुई और 5 किलो अनाज और 1 किलो चने पर आकर बात अटक गई। और हमारे देश की जनता धार्मिक मुद्दों पर आकर भटक गई। यह है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी। अब बेटी, किसान, देश का फौजी, देश का युवा बेरोजगार जागरूक हो चुका है और हर जगह, गांव में, मोहल्ले में, देहातों में ईवीएम का विरोध होगा और ईवीएम टूटेंगी। देखिए 60 दिन का समय बचा है लोकसभा चुनाव में, आपके प्रदर्शन से क्या लग रहा है कि भाई बैलेट से चुनाव हो पाएगा? अगर नहीं होता तो क्या करेंगे आप लोग? चुनाव में भागीदारी लेंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होगा बैलेट पेपर से। मुझे पूरा भरोसा है अपने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ डीवीआई पर। जैसे उन्होंने अभी 2 निर्णय दिए हैं, अगर उनको देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, तो ईवीएम को बैन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा है, बिल्कुल। मोदी पर भरोसा नहीं है? वो बिल्कुल, मोदी जी पे तो भरोसा है ही नहीं। मोदी जी पे तो उनकी बीवी का भरोसा नहीं था। अमित शाह जी पे कर लीजिए भाईचारा। देखिए, हम ना उन पे कर सकते, वो खुद तड़ी पार है, उन पे कैसे कर ले भाई? ये देश का दुर्भाग्य है। दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ देश को बचाने का काम करेंगे चंद्रचूड़ डीवीआई। क्या कहेंगे मैडम, ईवीएम को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रही है, सरकार सुनेगी? देखो, सरकार को तो सुनना चाहिए। और जब से ये मोदी जी आए हैं, जब से हमारे देखो पढ़े लिखे पढ़े बच्चे हमारे घूम रहे हैं और हमारी लेडीज़ों पे, हमारी लड़कियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं बलात्कार। हमारी बेटी स्कूल नहीं जा सकती है, बाजार नहीं जा सकती हैं। और देखो महंगाई इतनी है, क्या मोदी जी ने हमें 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो क्या हमारा 5 किलो अनाज से हम क्या वो सूखा खाएंगे? क्या उसमें गैस नहीं चाहिए? क्या तेल नहीं चाहिए? क्या मसाला नहीं चाहिए? आज मतलब अब तो सिलेंडर में सस्ता हो गया है, 903 का हो गया है, नहीं तो 1200 तक का हमने सिलेंडर खरीदा है। तो जब से मोदी अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं, रक्षाबंधन पर उन्होंने कहा कि अपनी बहनों के लिए हम 200 रुपया का उपहार दे रहे हैं, सस्ता कर दिए सिलेंडर, कह रहे फिर से लाइए और सस्ता करेंगे। देखो, वो तो एक दिखावा है, क्यों मतलब चुनाव आ रहे हैं नजदीक, तो वो तो थोड़ा सा दिखावा तो करेंगे ही, पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे ही। और पब्लिक हमारी ऐसी है कि भोली वाली, वो पिलक जाती है। राम का मंदिर बनवा दिया, सब दर्शन कर रहे हैं, जय जय श्री राम हो रहा है, अब तो मोदी को वोट करेंगे आप? देखो ऐसा है, राम जी अपनी जगह है और हम अपनी जगह है। हम लाओ, चलो हम आपके, मोदी जी कहते हैं कि हम राम जी को लाए, मैं रातों दिन राम जी करूं, सीता जी, क्या राम जी सीता जी मुझे खाने को दे जाएंगे? मोदी जी दे ही रहे, खाइए खूब। वो 5 किलो अनाज क्या, मैं हम मोदी जी को 10 किलो अनाज देते हैं। हम मोदी जी को 10 किलो अनाज देंगे और मोदी जी पूरा महीना निकाले, पूरा महीना निकाले। और मोदी जी कहते हैं कि हम राम जी को लाए हैं, तो राम जी अगर मोदी जी को लाए हैं कि मोदी जी राम जी को लाए? अरे कांग्रेस रहती तो मंदिर नहीं बनता, वो तो हम है तो बनवा दिए। वो तो देखो जी, ऐसा है, ये दिखावा है मोदी जी का। अब मैं बोलना, राजनीति, अगर मैं बोलूंगी ना तो मेरे को खुद ही बंद कर देंगे। नहीं ऐसा कैसे बंद कर? मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को ही खुद बंद कर देंगे। जो 5 जज थे
उनको रात को सस्पेंड क्यों करा गया? आप मुझे बताइएगा, रात को सस्पेंड क्यों कराया था? सब मोदी जी की चाल थी। यानी 24 चुनाव में आप लोग मोदी जी को वोट नहीं कर रही हैं? देखो, हम एक बार जनता ले आई मोदी जी को, अब जनता नहीं लाएगी, क्यों? अब जनता जाग चुकी है हमारी। मोदी जी तो कह रहे हैं संसद के अंदर की तीसरी बार भी आ रहा हूँ 400 पार करके। अब नहीं आएंगे। वो एक गायकार था ना, मनोज तिवारी जी, कहता था मैं तो इतनी सीट लाऊंगा और लाके तभी हटूंगा, फिर उसका झोला लेके चल दिया बिहार। और वही हाल होगा मोदी जी के साथ। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे आप लोग? राहुल, देखो, एक ये सरकार ऐसी थी, मैं मतलब किसी पक्ष में नहीं जाती और मैं नहीं, मतलब मैं राजनीति करती हूँ। मतलब ये सरकार ऐसी थी, कांग्रेस खाती थी और खिलाती थी। और ये बीजेपी की सरकार ऐसी है कि खुद ही अपना पेट भरती है और किसी गरीब आदमी को नहीं देखती। अभी तो कह रहा है दलित ऐसा है, अभी आप देखो बहुत सी जगहों में दलित आदमी पैर छूने जाता है माता जी के, तो उसको हैकर ठाकुर पंडित मारने लग जाते हैं। तो वो मोदी जी कहाँ सो रहे हैं? कहते हैं कि राम जी लाए, हमें तो दलित के क्या कहते हैं पैर छूता हूँ। बीजेपी के बंदे कहते हैं हम तो खाना खाते हैं दलित के साथ। ये तो एक दिखावा है, इनको वोट लेनी है, हाथ जोड़ने, पैर छूने हैं और उसके बाद में जनता को। और दूसरी बात ये है कि अभी तो ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर ये कसा जा रहा है। अभी तो धीरे धीरे जब आपके सत्ते में अगर आ भी जाएंगे, वैसे तो सत्ते में आएंगे नहीं, अगर आ भी जाएंगे तो ये धीरे धीरे लोहार पे और धोबी पे और ये सारी कास्टों पे मतलब करेंगे, धीरे धीरे सब पे टारगेट करेंगे। तो राहुल गांधी आएंगे तो सब कुछ लग रहा है कि उम्मीद है कि बेहतर होगा। देखो, सरकार कोई सी भी सही, मैं ना तो बीजेपी को गलत। प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे पसंद करते हैं? मोदी, राहुल गांधी, मायावती, कौन आपका पसंद हो? मैं तो देखो ये है मतलब गरीब के हित में जो जाए, मैं उस सरकार को पसंद करती हूँ। राहुल गांधी तो भाई गरीबों की बात करते कहते हैं जनगणना कराऊंगा। नहीं तो वो तो सही बात है, मैं आपको बोल तो रही हूँ कि ये तो कांग्रेस ऐसी सरकार थी ना, खाती थी और खिलाती थी। चलिए, दिल्ली में आज देखिए बड़ा प्रदर्शन चला ईवीएम को लेकर के, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। पब्लिक के बीच में क्या है परसेप्शन, आपने तमाम वीडियो में देखा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।